वेनेजुएला में एक व्यापक त्रासदी आई है। भूकंप वहां पर इतने बड़े स्तर का आया है, अब तक का सबसे बड़ा भूकंप आया है वेनेजुएला में। आप सभी जानते हैं वेनेजुएला जो है दक्षिण अमेरिकी देश है आपका, दक्षिणी अमेरिका है ना, उसमें देश है आपका ये। और ये कैरेबियन प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट के ऊपर अवस्थित है आपका। इस कारण से कल, अब आप ध्यान समझिए, 25 तारीख को, 25 जून को एक बहुत विनाशकारी भूकंप आया। और एक भूकंप नहीं आया, एक ही समय पर एक भूकंप आया, फिर दूसरा भूकंप आया, और इसके बाद लगातार बहुत सारे आफ्टर शॉक भी महसूस किए जाते रहे। तो भूकंप त्रासदी का एक बहुत बड़ा जो है घटनाक्रम अभी हुआ है वैश्विक स्तर पर वेनेजुएला में। तो आइए आज वेनेजुएला भूकंप संकट के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। देखिए, समय समय पर पृथ्वी के नीचे प्लेट टेक्टोनिक, देखिए मैंने बहुत डिटेल में जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का क्लास हुआ है, आप में से बहुत सारे बच्चे जो मेरे साथ फाउंडेशन बैच में जुड़े हैं, आपदा प्रबंधन की भी मैंने नई क्लासेस लिया और उसमें मैंने जियोमार्फोलॉजी आपको पढ़ाया है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताया, और इसके बाद मैंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बताया, कॉन्टिनेंटल द्वीप थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, इन सब पे बार हमारा बहुत विस्तार से चर्चा हुआ है। तो जब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ते हैं और हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी के नीचे बहुत सारी बड़ी प्लेटें हैं और कुछ छोटी प्लेटें हैं, और जब इनमें संचलन होता है, कभी अभिसरण होता है, कभी अपसरण होता है, कभी ये ट्रांसवर्स होती हैं, और उसके परिणाम स्वरूप, इस भूगार्भिक हलचल का परिणाम स्वरूप भूकंप आपदा, ज्वालामुखी आपदा और सुनामी आपदा बनती है। तो अभी वेनेजुएला चूंकि कोस्टल सिटी है, आप सभी जानते हैं, अभी ये बहुत चर्चा में रहा वेनेजुएला। एक तो पहले आप सभी को पता है अमेरिका ने अभी यहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं निकोलस मादुरो, उनको जो है गिरफ्तार किया था। इसके अलावा ये सबसे बड़ा तेल वाला क्षेत्र है, आज त्रासदी में आ चुका है। बहुत बड़ी व्यापक तबाही है यहाँ पर, बहुत बुरी स्थिति है। ठीक है, अब ये जो भूकंप आया है कहां पर आया है, मैं थोड़ा सा इस भूकंप को आपको बहुत विस्तार से बताता हूं। देखिए, वेनेजुएला का मानचित्र है ये। वेनेजुएला का वैसे मैंने मैपिंग करवाया है, आज़ाद एईएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर वेनेजुएला मैपिंग है। देखिए, वर्ल्ड मैपिंग की मैं बहुत सारे क्लासेस करा रहा हूँ, तो वेनेजुएला की मैपिंग मैंने करवाया है। आगे भी यदि मुझे ज़रूरत लगेगी तो मैं वेनेजुएला की मैपिंग करा दूंगा, लेकिन फिर भी आप समझिए। देखिए, मैं एक बार थोड़ा सा मैप दिखाता हूँ। ये आपका उत्तरी जो है दक्षिणी अमेरिकी देश है ना, दक्षिणी अमेरिकी देश के उत्तर में अवस्थित है आपका ये। यहाँ पे देखिए कैरेबियन सागर है, पूरा ऊपर आपका कैरेबियन सागर है। थोड़ा सा और इसको जूम आउट करते हैं, थोड़ा समझते हैं। ये देखिए ना, ये है आपका कैरेबियन सागर। क्या है आपका कैरेबियन सागर? ठीक है, इसकी राजधानी वेनेजुएला की काराकस है। क्या है? काराकस है आपका, काराकस। यहाँ पे बहुत तेल है, पेट्रोलियम के अपार भंडार है। इसकी राजधानी के पास ही भूकंप आया, और 39 सेकेंड 39 सेकेंड में 7.2 रिएक्टर का एक भूकंप आया और 7.5 रिएक्टर का एक भूकंप आया। बहुत शक्तिशाली भूकंप आया है। वैज्ञानिक भाषा में इसको बोलते हैं डबलट। दो भूकंप आए, इसको बोलते हैं डबलट, डबलट भूकंप भी कहा जाता है। पिछले 125 वर्ष से ज्यादा समय हो चुका था, और उस अवधि में आप देखिए तो यहां पर इतना व्यापक, इतनी बड़ी त्रासदी आपकी आई है। तो कहीं ना कहीं पे इसके जो परिणाम देखने को मिल रहे हैं, लगभग 10,000 से ज्यादा लोग, यहां तक कहा जा रहा है कि हो सकता है मरने वालों की संख्या 1 लाख तक भी पहुंच जाए। इतने बड़ा, मतलब एक विनाशक, हृदय विदारक जो है त्रासदी के रूप में हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भूकंप आपका पिछले 125 सालों में सबसे शक्तिशाली भूकंप के तौर पे आप इसको देख करके समझ सकते हैं। तो वेनेजुएला में भूकंप त्रासदी, और अभी एग्जैक्ट नंबर नहीं पता है कि कितने लोग खत्म हुए हैं। अभी यदि हम देखें तो अप्रॉक्स 200 के आसपास मौतें हो चुकी हैं यहाँ पे। अभी लोगों को निकाला जा रहा है। कई सारे शहरों में 100 से ज़्यादा बिल्डिंगें धराशायी हो गई हैं। लगातार डेटा आता जा रहा है, केवल आशंकाएं जताई जा रही हैं कि अभी यहाँ पे आपातकाल घोषित कर दिया गया है। वेनेजुएला के जो कार्यवाहक वहाँ के राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है डेल्सी रोड्रिग्स, उनके द्वारा स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पूरे देश में स्टेट इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। देश में आपातकाल लगा दिया गया है। इमारतें पूरी तरीके से जमींदोज हो गई हैं। मैं कुछ यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ, है ना। बहुत बुरी कंडीशन है। देखिए, सड़कों की हालत ये है, सड़कों की हालत ये है आपकी, है ना। सड़कें पूरी फट गई हैं। इमारतों की हालत कुछ इस तरीके से है। अब बताइए यहाँ पे कौन बचेगा? 39 सेकंड में तो आप कहीं जा भी नहीं सकते हैं, है ना। 39 सेकंड में कहीं जा भी नहीं सकते हैं। राजधानी काराकस और इसका जो तटीय शहर है जिसका नाम है ला गुएरा, मैं अभी उसको भी दिखाऊंगा आपको मैप में।
ये देखिए कुछ इमारतों की स्थिति ये है। सबसे ज्यादा नुकसान जो है राजधानी में हुआ है और लागुएरा में हुआ है, दो जगह के पास सबसे ज्यादा। और आप समझिए राजधानी में डेवलपमेंट कितना होता है। आप सोचिए भारत की राजधानी दिल्ली है, वहां पे कभी इस तरीके के भूकंप आपदा है, कितना डेंसिटी है, कितने ज्यादा है। सबसे ज्यादा डेंसिटी तो जो है आपका राजधानी क्षेत्र में ही होता है। तो इस भूकंप ने पूरे दुनिया को सकते में लाके खड़ा कर दिया है। एग्जैक्ट क्या कारण था मैं वो भी बताऊंगा। देखिए ये है काराकस आपका, और यहीं पर आपका कोस्टल शहर है जिसका नाम है लागुएरा, ठीक है। और इसके जो पॉश इलाके थे, बहुत सारे पॉश इलाकों में लगभग 20 से 22 मंजिला इमारतें मतलब ताश के पत्ते की तरह ढह गई, ठीक है। एक दो मंजिला ने जो हाई राइजिंग बिल्डिंग्स हैं वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। हवाई अड्डा बंद कर दिया गया है, देश का मुख्य हवाई अड्डा इसको बंद कर दिया गया है। सिमोन बोलीवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है यहाँ पर, और ये पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। एयरपोर्ट ही पूरी तरीके से खराब हो गया है। एयरपोर्ट से आने जाने वाली सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, ठीक है। इनफैक्ट बहुत सारी सेवाएं सर्विसेज यहाँ पर ठप हो चुकी हैं। सरकार ने गैस की सप्लाई रोक दी है, स्कूल कॉलेज मेट्रो सेवाएं और कई इलाकों पर दूरसंचार नेटवर्क पूरी तरीके से रोक दिया गया है। इसके अलावा आप समझिए अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद पहुंच रही, भारत ने भी मदद की बात कही है और भारत मदद करता है ऐसे स्तर पे। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है अभी बड़े स्तर पे। स्थानीय स्तर पर बचाव दल, रेड क्रॉस सोसाइटी आप सभी जानते हैं, बहुत सारे एनजीओ, बहुत सारे लोग अभी यहाँ पे लोगों को तलाश रहे हैं। अभी भी आफ्टर शॉक मतलब काफी टाइम तक महसूस किए गए। भूकंप के बाद भी बहुत सारे झटके आते रहते हैं, उसके कारण से बहुत सारी मुश्किलें हैं। अभी भी सरकार ने बोला है कि अभी लोग घर में जहां भी रहें सुरक्षित रहें, और या तो घर से बाहर जो है शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं, वहां पर लोगों को बसाया जा रहा है। विदेशी मदद पहुंच चुकी है, अमेरिका पहुंच चुका है, फ्रांस पहुंच चुका है, स्पेन पहुंच चुका है, कोलंबिया पहुंच चुका है, ब्राजील पहुंच चुका है। इनफैक्ट भारत भी इसके लिए अपनी मदद की पेशकश कर चुका है, सभी अपनी टीम भेज चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो एक भयानक भूकंप आया है वेनेजुएला में, और इसके पीछे का एग्जैक्ट कारण देखो, मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाता हूं। जो प्लेट टेक्टोनिक गतिविधि है, धरती के नीचे जो टेक्टोनिक प्रेशर्स है उसके कारण से अपार ऊर्जा निकली और यह घटना घटी आपकी। अब देखो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन आप देखिए, ये आपका जो है कैरेबियन सागर है, और कैरेबियन सागर पर मैं यहाँ पर एक मैप दिखाता हूँ। एग्जैक्टली आपको इसके कारण पता चल जाएगा कि वेनेजुएला में भूकंप क्यों आया, इतनी बड़ी त्रासदी आने के पीछे का एग्जैक्ट कारण क्या है, ये आप यहाँ पे समझ पाएंगे। देखिए ये आपका जो है टेक्टोनिक प्लेटें हैं, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेटें हैं, और ये सारी गतिशील हैं। ऐसा नहीं है कि गतिशील नहीं है, समय के साथ ये सक्रिय होती रहती हैं जितनी भी प्लेटें हैं आपकी, ठीक है। अब यहां पर आप एक चीज समझिए, ये आपका जो है ये है दक्षिणी अमेरिका, और ये है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, ठीक है। इसमें दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। यहां पे देखिए एक है कैरेबियन प्लेट, यहां पर है आपका वेनेजुएला, यहां पे अवस्थित है आपका वेनेजुएला, ठीक है। अब ये कैरेबियन प्लेट और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, ये दोनों प्लेटें जो आपकी हैं ये दोनों सक्रिय हुए। इनफैक्ट आप देखिए यहां पर एक प्लेट है छोटी सी जिसका नाम है कोकोस प्लेट, ये भी प्लेट है आपके यहां पर। तो कैरेबियन प्लेट लगातार पूरब की तरफ, ईस्ट की तरफ ये खिसक रही है। कैरेबियन प्लेट लगातार ये भी आपकी खिसक रही है, और साउथ अमेरिकन प्लेट भी इसके विपरीत डायरेक्शन पे ये भी आपकी इधर ये ट्रांसवर्स हो रही है। दोनों यहां पर प्लेटें, एक प्लेट इधर जा रही है, एक प्लेट इधर जा रही है, ट्रांसवर्स हो रही हैं दोनों प्लेटें, एक दूसरे के पास नहीं आ रही हैं, एक दूसरे से दूर नहीं जा रही हैं, बल्कि एक दूसरे के पास से रगड़ होकर के निकल रही हैं दोनों प्लेटें। यहाँ पे एक कैरेबियन प्लेट और ये है दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, ये दोनों प्लेटें, और इसका प्रेशर जो पड़ रहा है ये कोकोस प्लेट पर पड़ रहा है। यहाँ पे जो कोकोस प्लेट है उस पर बहुत प्रेशर पड़ रहा है, और इन सब के कारण से यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुई है उसके परिणाम स्वरूप जो है, और छोटा मोटा नहीं, हर साल लगभग 10 से 20 मिलीमीटर की गति से ये एक दूसरे से अगल बगल से रगड़ते हुए निकल रही हैं, जिसके कारण से यहाँ पर एक फॉल्ट जोन क्रिएट हुआ है। और उत्तरी वेनेजुएला के नीचे जो फॉल्ट लाइनें हैं, धरती के नीचे दरारें हैं, फॉल्ट लाइन का मतलब है दरारें, एक जटिल जाल है इसका। और यहां पर इस कारण से यहां पर एक पूरा का पूरा फॉल्ट सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं बोकोनो सैन सेबेस्टियन एल पिलार फॉल्ट सिस्टम, ठीक है। फिर से मैं नाम ले रहा हूं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं कि आपको जानने की बहुत जरूरत है, जनरली मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए आमतौर पे अमूमन क्या होता है, जहां पे भी टेक्टोनिक गतिविधि हो रही है उसके नीचे फॉल्ट सिस्टम डेवलप होते हैं, ठीक है, भ्रंश बोलते हैं हम लोग हिंदी में, बोकोनो सैन सेबेस्टियन एल पिलार फॉल्ट सिस्टम ये बोलते हैं इसको। और एक प्लेट जब दूसरे प्लेट के अगल बगल से
रगड़ती है, उसके आसपास से निकलती है, फिसलती है, तो कई बार वो पूरा फॉल्ट आपका सक्रिय हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, जिसके कारण से वहां पे भारी दबाव पड़ता है आपका और टेक्टोनिक एनर्जी निकलती है। उसी टेक्टोनिक एनर्जी से भूकंप आपदा का जन्म होता है। और भूकंप आपदा जब कभी 7.5 रिएक्टर में, याद करिए इससे पहले नेपाल में आया था 2015 में, जापान में आता रहता है, ठीक है। देखिए यहां पर बहुत दिनों बाद टेक्टोनिक, और यहां पे अभी स्थिति और भी गड़बड़ हो सकती है। अभी आने वाले समय पे पता नहीं 10-15 दिन बाद फिर हो सकता है यहां पे भूकंप आ जाए, क्योंकि यहां पे टेक्टोनिक प्लेटें क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई हैं। और टेक्टोनिक प्लेटें जब टूटती हैं, क्लास में मैंने बकायदा एनिमेशन के साथ पूरा ये पढ़ाया था, भूकंप आपदा बहुत डिटेल में, डेप्थ में पढ़ाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर अभी बहुत सारे जो भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है लगातार यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और उनके द्वारा कई सारे स्टेटमेंट भी जारी किए गए हैं कि यहाँ पे स्ट्राइक स्लिप हो रहा है लगातार, है ना। ये क्या है, स्ट्राइक स्लिप भूकंप के तौर पे कहा है, यानी धरती की चट्टानें ऊपर नीचे ना हो करके हॉरिजॉन्टल क्षैतिज तरीके से दाएं बाएं एक दूसरे की विपरीत दिशा में खिसक रही हैं, जिसको हम बोल रहे हैं ट्रांसवर्स, यहाँ पर एक दूसरे की दिशा में जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये है, ये इधर जा रही है, और दूसरी प्लेट ये है और ये इधर जा रही है। इस कारण से ये रगड़ के परिणाम स्वरूप इतना विनाशकारी भूकंप आया है। आप लोग कभी एक मूवी देखेगा सैन एंड्रियाज, सैन एंड्रियाज ये कैलिफोर्निया में अवस्थित है अमेरिका में, वहां पर भी बहुत बड़े रिएक्टर के भूकंप आते हैं। सैन एंड्रियाज डैम भी है पूरा का पूरा, है ना, कभी आप देखिएगा, बहुत शानदार मूवी है। और सैन एंड्रियाज में भूकंप आपदा का मतलब आपको थोड़ा सा एक महसूस होगा, हॉलीवुड की मूवी है, ठीक है। तो ये कुछ जनरली साइंस है इसके पीछे का, इसके नीचे का, और तभी इसको सिस्मिक मैंने डबलेट भी बोला था। सिस्मिक डबलेट का मतलब है 39 सेकंड के अंदर दो दो बड़े झटके आना, और जिसके कारण से सब कुछ समाप्त हो जाना, कुछ बचना नहीं, संभलने का मौका भी नहीं मिलता है ऐसी कंडीशन में। भूकंप एक ऐसी आपदा है जिसके बारे में अभी तक हम ये नहीं पता कर पाए हैं कि इसकी पूर्व पहले जानकारी नहीं प्राप्त की जा सकती है ना, पहले जानकारी नहीं प्राप्त की जा सकती। अभी क्लास चल रही, पता चला भूकंप आ गया, क्या पता, है ना। सब सेकंडों में खेल होता है, बच गए तो बच गए, और ये है कि प्रिकॉशंस तो लेने होते हैं। अब देखिए एक देश है जापान, जापान ने बहुत भूकंप, वो रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है आपका जापान। जापान प्रशांत महासागर में यहाँ पे अवस्थित है, देखो रिंग ऑफ फायर में, यहाँ पे कई सारी प्लेट है, एक तरफ फिलीपींस प्लेट है, एक तरफ प्रशांत महासागरीय प्लेट है ना। तो इतनी सारी प्लेटों के ट्रांजैक्शन जोन में होने के कारण से यहाँ पर जितनी टेक्टोनिक गतिविधि होती हैं, लेकिन जापान ने अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी बिल्डिंगों को इस मानकों के हिसाब से स्टैब्लिशमेंट कर लिया है कि 8 रिएक्टर तक का भूकंप वहाँ की बिल्डिंगें सह लेती हैं। इसलिए जापान, लेकिन आती हैं त्रासदी जापान में भी होती हैं, और सिर्फ भूकंप भी नहीं आता, सुनामी भी आती है। एक चीज और, यहाँ पे सुनामी चेतावनी भी अभी जारी की गई है ना। कैरेबियन प्लेट यहाँ पे सुनामी चेतावनी भी जारी हो चुकी है कि आने वाले समय पे हो सकता है कि सुनामी जैसी त्रासदी भी बने, यदि समंदर के नीचे कोई स्थिति बिगड़ती है। जब जब समंदर के आसपास के क्षेत्रों में भूकंप आएगा तो फिर सुनामी में कन्वर्ट हो जाता है। इसको भी आपको दिमाग में बैठा के चलना है। क्लियर है, स्पष्ट है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है सेगमेंट है, मैंने आपको सारी चीजें स्पष्ट कर दिया। क्लियर है, स्पष्ट है। मरने वालों की संख्या आने वाले समय पे पता चलेगी, एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता। बहुत सारे डेटा आप अभी देख पा रहे होंगे, कहीं 10,000 बताई जा रही है, संभवतः ये संख्या 1 लाख तक भी पहुंच सकती है। इमरजेंसी घोषित करने का मतलब स्थिति बहुत विपरीत है, बहुत बड़ी है, ठीक है। तो ये दिमाग में बैठा के, अभी पूरे वेनेजुला में ना तो गैस, अब सोचिए पूरा देश रुक गया है, बिजली कटौती कर दी गई है ना, इंटरनेट काट दिया गया है पूरे देश से, गैस कट गई है, हर एक सर्विसेज ठप कर दी गई है पूरे देश में। बहुत जटिल परिस्थितियों में वेनेजुएला चला गया है, इसलिए स्टेट इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक चीज आप लोग दिमाग में बैठा के रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस हादसे पर दुख जताया और उन्होंने कहा हम हर संभव मदद करेंगे, जो भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। 125 सालों में सबसे बड़ा भूकंप है, पूरे देश में इमरजेंसी, और ये सारी स्थितियां इसी कांड से बनी है। क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे चल के देखो, अब जब यहाँ पर आप देखोगे ना, यहाँ पे कई सारी फॉल्ट लाइनें हैं वेनेजुएला के नीचे। ओका फॉल्ट है, अनकोन फॉल्ट है, एल पिलार फॉल्ट है, और ये एल पिलार फॉल्ट जो मैंने आपको बताया ना, वही आपका एपी सेंटर था। बकोनो फॉल्ट है, कई सारे छोटे छोटे फॉल्ट हैं, और ये सबसे बड़ी घटना हुई है, एपी सेंटर जो आपका बना है वो एल पिलार फॉल्ट के कारण बना है आपका, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। पूरा शहर तबाह हो चुका है, वेनेजुएला तबाही के कगार पे है,
बहुत बुरी विपरीत परिस्थितियां पैसे भी पॉलिटिकल तरीके से चल रही थी। अमेरिका लगातार धमकियां दे रहा है, हम 51वां राज्य बना लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। निकोलस मादुरो को उठा ले गए। देश में डेमोक्रेसी की स्थिति वैसे भी गर्त में जा चुकी है, अर्थव्यवस्था वैसे भी गर्त में। इससे पहले वेनेजुएला में बहुत बड़ा संकट आया था आपका, वहाँ की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को लेकर के पूरी इकोनॉमी चरमरा गई थी। इतना तेल होने के बावजूद भी देश असफल है पूरी तरीके से, और बहुत बुरी स्थिति है। अमेरिकी हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक बार दिमाग में बैठा के चलना है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है जो कि भूकंप आपदा से जुड़ी हुई है, ठीक है। चलिए।